He is the God who sees वो us. प्रभु ऐसा है जो देखता है। He is the loving Father who sees वो us. वही प्रभु है जो देखता है। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं, You are not alone. अकेले नहीं हैं। The Lord is coming with you. प्रभु आपके साथ प्यारा है। Today we are going to meditate upon the Lord आज हम प्रभु के ऊपर अपने ध्यान को करेंगे who sees us. जो हमें देखता है। In Genesis 16:13, और उत्पत्ति उसका 16 में यूं होता है। Hagar says, हगा ने यूं कहा, You are the God who sees me, तू प्रभु है जो मुझे देखता है। and I have also seen you, Lord. और प्रभु मैं भी आपको देखता हूँ। I have also seen you, मैं Lord. भी आपको देखता हूँ प्रभु। One of the most wonderful characteristics of God is बाइबल में परमेश्वर का एक बड़ा विशेष चरित्र के बारे में ये बोला जाता है। God watching over us. परमेश्वर हमारे ऊपर में हमको देखता है। You may wonder how God can watch me as an individual person. आप सोचते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, कैसे परमेश्वर मेरी देखभाल करता होगा। He knows every bit of detail about us. हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को वो जानता है। That's why David says in Psalm 139, 1-3, और 139 वचन संहिता में दाऊद यूं कहता है। Can anyone read that? 1 से लेकर 3 तक खान पढ़े के तू मेरा उठना बैठना है क्या हुआ, तूने मुझे जांच कर जान पिया है, तो मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चार चक्र का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। The Lord knows everything about us. परमेश्वर हमारे बारे में सब बातों को जानता है। Sitting, getting up, lying down, even before a word comes out of our mouth, God knows it. सुनिए, हमारा लेटना बैठना फूकना सब जानता है। हमारे शब्द हमारे मुंह से निकले उससे पहले परमेश्वर सब बातों को जानता है। He is so familiar with all our ways. हमारे सारे मार्गों से वो बड़ा परिचित है। God is looking at us so closely. और परमेश्वर हमें बड़े नजदीक से हमें देखता है। Even our parents sometimes do not know about और us. कई बार हमारे माता पिता हमारे बारे में नहीं जानते, क्या करते कहाँ जा रही नहीं, But God knows everything. लेकिन परमेश्वर सब बातों को जानता है। That's why Job says in Job 31:4, और इसीलिए अय्यूब 34 को उसका 4 के न्यू बोला गया कि Does God see my ways and number all my steps? और क्या परमेश्वर मेरे सारी बातों को जानता है और मेरे कदमों की सुधि रखता ही क्या। He is wondering, what is man for God to think about him? और तो सोचता है इंसान की औकात क्या है कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचे। Who am I for God to think about all my steps? और मैं कौन हूँ तो इतने लोगों के बीच में परमेश्वर मेरी सुधी ले। God has numbered all our steps. परमेश्वर हमारे हर एक पलों को तो हम चलते हैं सारी बातों को जानता है। We cannot hide ourselves from His Spirit. हम उसके आत्मा से छिप नहीं सकते। We cannot hide ourselves from His presence. उसकी उपस्थिति से हम छिप नहीं सकते। We cannot run away from God. हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते। We cannot escape His knowledge. हम उसके ज्ञान से अपने आप को बचाए नहीं ले सकते। Thus, this thought should restrain us from sinning against God. और ये सब बातें हमें पाप से बचाए रखने में हमारी सहायता करेगी। How can we sin against such a mighty God? कैसे हम इस महान परमेश्वर के सामने फिर पाप करें। Here, Hagar was an abandoned and rejected woman. और यहाँ पे अगार एक ऐसी औरत है जो उसको अपने लोगों ने उसको छोड़ दिया। She was dragged by her situations
into a lonely desert. अभी परिस्थिति में वो अकेलेपन में अकेली जगह पे चली गई। She was forced to leave all her loved ones and come into a desert. और उसके प्रिय लोगों को जबरदस्ती से उनको हटा दिया गया। बियाबान जंगल में वो आ गई। And Sarai, the wife of Abraham, she forced her to become a wife of Abraham. और सारा जो अब्राहम की पत्नी थी जिससे जबरदस्ती की कि वो अब्राहम की पत्नी बने। She was sold as a slave. और वो एक गुलाम के तौर पे बेची हुई औरत थी। Irrespective of her desire, everything was forced upon her. और उसकी जो पिछाई थी उसकी इच्छा को कोई कदम नहीं किया गया। उसके ऊपर में जबरदस्ती दबाव डाला गया। She had no choice of her own. उसका अपना चुनाव भी नहीं था। She had no freedom. और उसके पास अपनी आवाज सही थी। But then as soon as she got married, she conceived also. और जैसे ही वो उसका विवाह अब्राहम के साथ में हुआ वो गर्भ धारण की। And the same Sarai who gave her as a wife to Abraham, she turned against her. और ऐसे वही सारा जिसने इसको अब्राहम की पत्नी के लिए दिया था वही इसके विरोध में उठ खड़ी हुई। She even blamed her. और उसने उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया। And Abraham, her husband, also washed his hands off. और उसका जो पति अब्राहम था वो भी उसके विषय में अपने हाथ को धो दिया। And said to his wife Sarah, और अपनी पत्नी सारा से ही बोला, Hagar is your handmaid. तेरे हाथ में हलाक है। Do whatever it pleases you. जो भी तो हसना के साथ करना चाहती है तू कर। Do whatever you want to do with her. जो कुछ तू करना चाहती है मत बाकी कर। The abandoned Hagar, as she was pregnant, she went to the desert. और जब वो हसीरा गर्भवती थी बियाबान जंगल पे चली गई। It was at this situation the angel of God met her. और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का स्वदूत उसके सामने आके खड़ा हो गया। She felt all alone. वो अकेला महसूस की। Maybe you may be in the same situation thinking, everybody washed off their hands and left me alone. और हो सकता है कि आज भी आपकी ऐसी दशा हो कि सबने आपसे अपने हाथ तो धो लिया और आप बिल्कुल अकेली खड़ी हैं। David also cries like this in Psalm 31 and 12. और एक बार भजन संहिता 134 का 12 में ऐसा कहा गया है, I am forgotten like a dead man, और मैं एक मरे हुए मृतक व्यक्ति के समान हूँ मैं, out of mind. और मेरे आप में बिल्कुल विचलित आकाश में I am like a broken vessel. एक मैं टूटे हुए पात्र के समान में हूँ। You may be in the same situation even today, हो सकता है कि आज भी आप ऐसी परिस्थिति में होंगे। forgotten by men, हो सकता है कि इंसान आपको भूल गए thinking, where shall I go? और आप सोचे होंगे अब मैं कहाँ पे जाऊंगी। Look at the life of Abraham and Sarah. अब्राहम और सारा की जिंदगी को भी देखिए। They knew God so well. वे परमेश्वर को इतने नजदीक से जानते थे। They might have been praying as a family every day, हो सकता है पारिवारिक तौर पर रोज प्रार्थनाएं की होगी along with Hagar. और हर हासिरा के साथ भी। And I know God would have visited them very often. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कई बार उनसे मुलाकात किया होगा And God would have spoken to them and given them instructions. और परमेश्वर उससे बातचीत करके अपना निर्देश भी दिया होगा। But then लेकिन तब they who knew God ill-treated, mistreated Hagar. वे लोग जो परमेश्वर को जानते थे इन लोगों ने हाजिरा के साथ दुर्व्यवहार किया। Look at Mary, the mother of Jesus. आप देखिए यीशु मसीह की माता मरियम को। She was saying like this in Luke 1:48. लूका 1 उसका 48 में यूं कहता है, For God has regarded the lowly state of mine. और परमेश्वर ने मेरे अकेलेपन को देख लिया है।
For behold, henceforth all generations will call me blessed. इसलिए अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे. She says, the Lord has regarded the lowly state of this handmaid. और परमेश्वर ने इस परिवार की परिस्थिति को देख लिया था. When we go through such a lowly state, only then we will have the visitation of God. सुखी जब आप बड़ी दीनता और अकेलेपन से होके गुजरेंगे तब परमेश्वर की मुलाकात होना अवश्य है. It was then the Lord spoke to Hagar. और तब अकेलेपन की दशा में परमेश्वर ने हाजिरा से बात की. It was then the Lord saw her. और तब उस समय परमेश्वर ने उसको देखा. The same thing will happen to you also. प्रिय मित्रों, आज यही चीज आपके साथ भी हो सकता है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Shall we all look up to God? आइए हम प्रभु की ओर निहारें. He is the God who sees वो us. प्रभु ऐसा है जो देखता है. He is the loving Father who sees वो us. प्रिय प्रभु है जो देखता है. He is the loving Father who speaks to us. वो प्रिय प्रभु है जो आपसे बातचीत करता है. You are not alone. आप अकेले हैं. You are not alone. अकेले नहीं है. The Lord is coming with you. प्रभु आपके साथ प्यारा है. Acknowledge Him in all your ways. अपने सारे मार्गों में आप उसको पहचानिए. And the Lord will make your path straight. परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करेगा. Shall we all dedicate our lives today, हम अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में सौंप, saying, Lord, I am your child. प्रभु मैं आपका संतान हूँ. मैं Father, look at me, Lord, मुझे देखिए. and speak to me every day, Lord. रोज मुझसे बातचीत करे प्रभु. Give me your daily bread, के Lord. प्रतिदिन की रोटी मुझे दे. Give me your daily bread, Lord. रोज प्रतिदिन की रोटी मुझे दे. Let your word be provided to them every day. परमेश्वर तेरा वचन रोज इनको दिया जाए. Let your living word be provided to them, परमेश्वर Lord. रोज तेरा जीवित कलाम इनको दिया जाए. Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु. Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु. Bless them, Lord. इनको आशीर्वाद Thank you, Lord. दे. आपको In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन.